नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और डिबेट का मुद्दा इस वक्त गर्म है। पत्रकार जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत पत्रकार जी। अजय पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकार जी, आपसे दर्शक भी ये पूछ रहे हैं और मैं चाहूंगी आपकी इसमें टिप्पणी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या आम आदमी पार्टी, जो ये एंटी करप्शन बताकर अपने आप को आई थी, सत्ता में कहा था कि आने के साथ भ्रष्टाचार पर हम खत्म करेंगे, शिकंजा कसेंगे, 300 रुपए के शर्ट पहनने वाले अरविंद केजरीवाल अब यहां पर मुश्किलों में फंस गए हैं। सब कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, अनुराग ठाकुर हो गए, गौरव भाटिया हो गए, कि अब सरगना की बारी है। शराब घोटाला हुआ है, कथित तौर पर हुआ है। पत्रकार जी, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, अगर शराब घोटाला नहीं हुआ होता तो 7.5 महीने से सिसोदिया अंदर ही है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाएगा? क्या लगता है नेक्स्ट बारी अरविंद केजरीवाल की है? और क्या लगता है कि INDIA अलायंस को इससे बहुत ज्यादा मुश्किलों का दौर देखना पड़ सकता है? क्या आपकी पूरी प्रतिक्रिया इसमें मिला के होगी? क्या कहेंगे आज पत्रकार जी? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है उस पर एक तो मैं ये बता दूं कि पार्टी ये खत्म हो जाएगी, निश्चित तौर पे नोट कर लीजिए। कोई भी ताकत नहीं रोक सकती पार्टी क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पक्षकार बनाए गए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि बोला है मनीष सिसोदिया वाले में कि मामले में आपको आरोपी क्यों नहीं बनाया। आपको मतलब पार्टी को क्यों नहीं बनाया। पूरा मामला यह है कि यह मतलब अपराध की आप पार्टी एक राजनीतिक दल को गई है, मतलब जो रकम गई है एक राजनीतिक दल को, वह राजनीतिक दल अब भी आरोपी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप इसका उत्तर कैसे देंगे? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB राजू से कोर्ट ने पूछा है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, SB भट्टी ने, और ये बड़ा ताजुब किया है कि आपने इन सबको पकड़ा। ये लोग तो खैर इन्वॉल्व हैं, परंतु इनका जो इन मामले में आप पार्टी को उसको क्यों नहीं बनाया आपने। इससे ये हो गया कि आप पार्टी आरोपित हो गई, अब ये बनाएंगे। दूसरी बात, जो मनीष सिसोदिया वाला शराब वाला घोटाला, उसी में ये गए हैं संजय सिंह। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हाई कोर्ट दो याचिकाएं जमानत की मांग हुई थी। 2 याचिकाएं इन्होंने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में याचिका में इनकी जो जमानत की याचिका खारिज हो गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दोनों गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कल कहा। अब आपको बता रहे हैं कि पक्षकार क्यों नहीं बनाया। दूसरा, कल जो संजय सिंह वाला मामला हुआ है उसमें क्या हुआ, उसमें आप पार्टी को पक्षकार बनाया गया है, तो उसमें भी हो गए मनीष सिसोदिया में, इसमें भी। अच्छा, आप दूसरी बात, कोर्ट का भी कहना है कि पक्षकार आपको, जब आप वो हो गई तो आपको बता रहे हैं कि नियम ये है कि इसमें एक ऐसा मामला आ रहा है कि 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने और 30 जुलाई को बाकायदे रिपोर्ट फाइल की है कि हाई कोर्ट के कि GNCTD अधिनियम 1991, व्यापार नियम 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 के तहत और उत्पाद शुल्क में और भी कई नियमों के हिसाब से उल्लंघन हुआ है, वो ऑलरेडी कह चुके हैं। आज क्या हुआ है कि संजय सिंह से जब पूछा गया तो सामने सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी बैठाए गए, उनसे आपस में बात कराई गई। वहाँ पे सारा पोल संजय सिंह का खुल गया। अभी ED ने बताया है कि और पक्के सबूत मिल गए इन गवाहों, इनके अलावा भी और पक्के सबूत मिल गए। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी बारात सजी थी वो पूरी बारात डाउन हो गई है। और जैसे बैरंग दूल्हा नहीं, कहीं बारात लेके के जाओ, पता चला वहाँ पे दुल्हन ही नहीं है। तो इनकी पोजीशन हो गई बैरंग दूल्हे के लगे। जो इनका गुब्बारा आपका उड़ा था 3-4 रोज से, वो गुब्बारा बिल्कुल फुस हो गया है। और आपको बता रहे हैं कि जिस समय विवेक त्यागी और उनके सामने जब इनको बैठाया गया तो संजय सिंह कांपने लगे, और उन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उस पे ये लोग इतना ज़्यादा दुखित हुए हैं, इतना ज़्यादा टूट गए हैं कि पूछे। अब इसमें बच नहीं सकते, केजरीवाल भी नहीं बचेंगे। और दूसरी आपको बता दें, एक नियम ये है कि ऐसे केसों में क्या होता है कि जो व्यक्ति से जो सज़ा होती है, जिस तरह से उनसे व्यवहार होता है, वही संस्था से होता है।
सुप्रीम कोर्ट और इनको कोर्ट निश्चित तौर पे इनमें बैन लगेगा पार्टी में। पार्टी में जब बैन लगेगा तो चुनाव आयोग के पास मामला जाएगा, चुनाव आयोग इसको भंग कर देगा, इसके कार्यालय को वो सब सीज हो जाएंगे और संस्था सीज हो जाएगी, सिंबल सीज हो जाएंगे, पार्टी का नाम सीज हो जाएगा, पार्टी के जो प्रॉपर्टियाँ फिक्स होंगी वो सीज हो जाएंगी ऑक्शन करके। दूसरी बात ये पूरी पार्टी निश्चित तौर पे इसमें कोई इब्बट है ही नहीं। ठीक है पत्रकार जी, ये भी बताइए कि अब कोर्ट ने क्या कहा है सब यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह का, क्योंकि देखिए पूरे आम आदमी पार्टी ने हर प्रदेश में हंगामा किया इसको लेकर व्यापक तौर पर। और बात करें आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी कहा कि ईडी जो है अब ईडी है ही नहीं, आने वाले समय में अगर सत्ता पलटेगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलेगी तो ईडी को वैसे ही नचाया जाएगा जैसे अमित शाह और प्रधानमंत्री नचाते हैं, ऐसा बयान दे दिया है। तो ये बताइए कोर्ट ने क्या इस गिरफ्तारी को सही ठहराया, कोर्ट की क्या टिप्पणी रही है यहाँ पर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, रिमांड के बाद? देखिए आपको क्लियर कर दें, आज क्या हुआ है कि आज जिस तरह से वो लोग बैठारे गए, बैठाने के बाद क्या हुआ है कि कई ऐसे मामले, कई और सबूत मिल गए। ठीक है, इन लोगों की मोबाइल लोकेशन मिल गई। दूसरी बात, इन लोगों ने लगभग प्राइमा फेसिया अपराध को स्वीकार कर लिया है। अंदर की बात आपको मतलब लगभग आप, चूँकि जिस तरह से त्यागी और उसने मिश्रा ने सामने बोला है कि आपने इस तरह किया, 1 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट हुआ, फिर 1 करोड़ रुपए का हुआ, एक 32-35 लाख रुपए की चेक थी, दूसरा होटल से अरेंजमेंट किया गया, होटल से जो पैसा लिया गया वो भी अमाउंट, और होटल मालिकों ने, उन्होंने, अरोड़ा ने, इसके अलावा और नई सबूत मिल गए। दूसरी आपको बताते हैं मेन क्या है, एक और भी शिक्षकों का मामला आया, तो शिक्षकों के मामले में भी इनको बुलाया गया है और वो सीबीआई को जांच दे दी गई 7 शिक्षकों के मामले में। इसके अलावा तमाम घोटाले, मीटर घोटाले, बस घोटाला, मतलब इतने घोटाले हैं कि पूछे नहीं। अगर घोटालों को देखा जाएगा, इस सब पर आएगी आप पार्टी पे, तो आप पार्टी तो निश्चित सीज हो जाएगी। इतने मुकदमे होंगे, एक में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, तो हर तीसरे मुकदमे में ये होगा कि पार्टी को ही सीज करो, पार्टी को, तो पार्टी तो निश्चित सीज होगी। इसका कब जाएगा? अब आपको बताना है कि मेन वजह अब कहाँ आ रही है, जो सबसे बड़ी बात होने जा रही वो ये है, आपको बता दें 7 नवंबर 2021 को एक्साइज नीति चालू की गई। जी। अब आपको बताना है इससे राजस्व का नुकसान जो हुआ है वो हुआ है 144 करोड़ रुपए का, 144 करोड़ 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ये नेट नुकसान हुआ। इसके अलावा इसमें जो मेन बात आ रही वो ये आ रही है, आपको क्लियर कर दें कि 750 ml की 750 ml की जो शराब थी, दारू, वो 530 रुपए की बिकती थी। आप समझिए इसको, 530 की। इनके आ जाने पे इन्होंने क्या किया, 560 रुपए। शराब की बोतल बहुत तेजी से बिकती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 30 रुपए बढ़ा दिया। 30 रुपए इन्होंने। फिर एमआरपी कितनी हो गई, 530 की जगह 560। इनके उस पर हो गया 560 हो गया, मगर तब भी एक्स्ट्रा पैसे पड़ जाते थे, कहीं 580, कहीं 600, मतलब कुल मिला करके उसमें करीब ये लोग 70 रुपए कमा रहे थे। लीगल लॉ पे 560 रुपए, 750। उसके बाद क्या हुआ कि 30 रुपया मुनाफा जो ये हुआ, इसके अलावा 33 रुपये 35 नए पैसे पहले रिटेल मुनाफा था। रिटेल को पहले मुनाफा था 33 रुपये 35 पैसे, जो रिटेलर थे मतलब उनको 33 रुपये 35 पैसे मुनाफा था। केजरीवाल जी ने, संजय सिंह और सिसोदिया ने क्या कर दिया, उनको रिटेलर को जो मुनाफा होने लगा वो 363 रुपये 27 पैसे, 363 रुपये 27 पैसे, मतलब ये कई गुना ज़्यादा हो गया, कई गुना ज़्यादा हो गया। लगभग जो है ये मतलब एक प्रॉफिट होता है 10%, 20%, 30%, 2 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10, 8 गुना, ये कई गुना ज़्यादा हो गया। 33 रुपये 35 की जगह 363 रुपये 27 नए पैसे रिटेलर को। आप समझे कितना बड़ा मुनाफा हुआ। और पहले कितना था, 33 रुपये 35 नए पैसे। अब उत्पाद कर जो था वो आपको बता रहे हैं
सरकार के पास जब आता था, दिल्ली गवर्नमेंट के पास, वो 223.89 रुपीज़, ठीक है, 223.89 आता था। अब जब इन्होंने आया, जब इनकी गवर्नमेंट आई तो उत्पाद कितना हो गया? 1.88। 1.88। पहले कितना आता था? 223.89, 223.89। अब आप अंदाज लगा ले कितना ज़्यादा, 223 का मतलब कितना हो गया? 1 में आ गया। इसका मतलब कई सौ परसेंटेज कम हो गया उत्पाद कर। जो सरकार को राजस्व होनी थी 223.89 थी, वो 1.89 हो गई। अब आप देखिए क्या हुआ कि वैट पहले पर उसमें 106 का था, 106 रुपया वैट चार्ज था। इनके उसमें 1 रुपया 90 पैसा हो गया सरकार में। तो सरकार का कितना घाटा हुआ कि जो 223.89 वो था, वो 1.88 हो गया, और 106 रुपये जो वैट मिलता था पर बोतल, वो 1.90 हो गया, मतलब 1 रुपया 90 पैसा। अब ये जो फ़ायदा गवर्नमेंट का होता था किसके चला गया? इन लोगों के पास चला गया, बिचौलियों के पास, इनके रिटेलर के पास। तो देखिए इधर क्या हुआ, 33 रुपये का 363 रुपये कर दिया, वो भी रिटेलर के पास गया। इधर इन्होंने अपना राजस्व भी कम कर दिया, 223.89 से 188 रुपये, और 106 से वैट कम कर दिया। तो ये चीज़ ऐसी जो मोटी मोटी है, ये कोर्ट के निगाह पे आ गई है, ठीक है। और आपको बता दें यही चीज़ इनको चौपट कर देगी। आज जब विभिन्न पार्टियों को मालूम हुआ, सबने हाथ खींच दिया। अभी तक केजरीवाल इस टॉपिक पे नहीं बोल रहा है कि ये क्यों कर दिया। आप साहब वो कहते क्या हैं, बड़ी हंसी आएगी कि भाई मैंने जनता के लिए कितनी सुविधा दे दी, जनता को मुहैया करा दिया, जैसे जनता के साथ कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। जबकि इन्होंने कहा था शराबबंदी कर देंगे, पंजाब में कहा था नशाखोरी नहीं होने देंगे, यहाँ पर भी कहा था इन्होंने, और शराब बिकवा दी, और कहते क्या कोई घोटाला नहीं हुआ। हमने सेल भी बढ़ा दी, लोगों तक मुहैया करा दी, चौराहे चौराहे हर जगह व्यवस्था करा दी, और जनता की प्रॉब्लम को समझा। आप सब लोगों को कितनी बड़ी सुविधा दे दी, मतलब जहर पिला रहे हैं, सुविधा दे दी। हकीकत है शराब नहीं, जहर पिलाया गया है। जाने कितने लोग बर्बाद हो गए केजरीवाल की शराब से, जाने कितना पैसा राजस्व का मार दिया गया। ये एक मुख्यमंत्री, एक सरकार को जो आय होती है प्योर राजस्व की, वैट की, उत्पाद शुल्क की, उसको कम करा दे, इसका मतलब ये बहुत साफ है कि ये पॉकेट पे गया। इसलिए आप पार्टी के नेता किसी भी सूरत पे नहीं बचेंगे, ये आप नोट कर लीजिए निश्चित तौर पर। अब आपको बताना है, ये कह रहे हैं ईडी ने कार्रवाई, तो आपको बताना है ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के समय भी होती थी, इनके समय भी होती थी। बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के गुटों के नेताओं पर भी ईडी की कार्रवाई हुई है, चूँकि ये इन्वॉल्व ज़्यादा थे। इसके पहले क्या पोजीशन थी, जो उनके समय, जो कांग्रेस के समय, जो कांग्रेस या कांग्रेस समर्थक ईडी की जो भी कार्रवाई हुई कांग्रेस समर्थक नेताओं पर, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग जेल नहीं गए, विपक्ष पे हुई। और मनमोहन सिंह के समय 60% ईडी की हुई, और इनके समय है कि लगभग 95% ईडी ने कार्रवाई की। तो ये ईडी की रही कि किसी को भी छोड़ा रह गया, चूँकि ईमानदारी की सरकार है। कोई भी आर्थिक घोटाले का आरोप मोदी सरकार पे नहीं लगा है, और वहीं पे मनमोहन सिंह सरकार पे इतने आरोप थे, इतने थे कि एलजी घोटाला, कहीं 2G घोटाला, घोटालों की लिस्ट थी। तो पत्रकार जी, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी यहाँ पर छीनने की कवायद तेज हो रही है। इसके साथ ही अगर बातचीत की जाए तो गिरफ्तारी के बाद और भी तलवार केजरीवाल के ऊपर लटक सकते हैं। चलिए इंतजार रहेगा आखिर आम आदमी पार्टी की और क्या स्थिति होती है। बड़े व्यापक स्तर पर घोटाला और अब पत्ते खुल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विश्लेषण के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का द न्यूज से एक बार फिर से जुड़ने के लिए।